Good morning, students. Yesterday, I talked about the basic proportionality theorem. Now today, we should learn about the converge of basic proportionality theorem. आज हम पढ़ेंगे converge of basic proportionality theorem. BPT, basic proportionality theorem, or you can say Thales theorem. तो इसके पहले आपने पढ़ा था थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और आज उसका जस्ट अपोजिट पढ़ेंगे. सपोज a triangle ABC in which D and E are the points on the side AB and AC, or divides AB and AC in the ratio AD by DB and AE by EC, and we have to prove it is given, and to prove हमें सिद्ध करना क्या है कि DE is parallel to BC. ये आपको प्रूव करना है कि DE इससे BC से पैरेलल है. तो I will prove it in two ways. मैं आपको ये दो तरीका बताऊंगा how we can prove the converge of basic proportionality theorem. First, we will see what is given in your book. Construction. रचना कर लीजिएगा. Given में ये दिया है triangle ABC and D and E are the 2 points on AB and AC है in such a way that AD by DB and AE by EC. It is given, and we have to prove DE is parallel to BC. Construction कर लीजिएगा कि मान लीजिए let DF is parallel to BC. मान लीजिए यहाँ से DF is parallel to BC है. Let DE is not parallel to BC but DF is parallel to BC. मान लें कि DE parallel नहीं है. कौन है? DF parallel है. Proof प्रमाणित में यह रहा है. तो when in triangle ABC, DF is parallel to BC, then applying Thales theorem. तो AD by BD बराबर AF by FC होगा by applying what? Thales theorem. प्रीवियस क्लास मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर लाइन थर्ड साइड से पैरेलल होता है तो उसको क्या करता है? समान रेशियो में बांटता है बाय अप्लाइंग थेल्स थ्योरम है. तो सिमिलरली यहाँ DF ये लाइन इससे पैरेलल कंसीडर किया गया है. तो इन ट्रायंगल ABC DF इज पैरेलल टू BC है, तो यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगेगा. तो AD by BD और AF by AFC. बट इट इज गिवन. लेकिन दिया क्या गया है क्वेश्चन में? AD by DB और AE by EC. Consider it as a second equation and consider it as a first equation. तो आप देख रहे हैं तो from 1 and 2 what we will get? From 1 and 2 we get. अब एक और दो इक्वेशन से क्या मिला? देखिए AB by DB. That means ये वाला दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. बोथ आर इक्वल हो जाएंगे. तो AF by FC और AE by EC we get from equation 1 and 2. Now adding 1 to both sides. Now add 1 to both sides. क्या कीजिए? दोनों तरफ एक जोड़ दीजिए. तो क्या हो जाएगा? AF by FC plus 1 और AE by EC plus 1. एलसीएम ले लीजिए. FC हो जाएगा तो AF plus FC और यहाँ से EC ले लीजिए तो AE plus EC. तो AF plus FC यहाँ से देख लीजिए AF plus FC. That means we can write AC by FC और AE plus EC.
इट मींस वी कैन राइट AC by AC. AC विल बी क्या कैंसिल आउट हो जाएगा. दैट मींस FC बराबर क्या होगा EC. यानी दिखा रहा है कि FC और EC क्या होंगे बराबर होंगे. बराबर कब होना चाहिए? इट इज पॉसिबल. इट इज पॉसिबल. यह तभी संभव है ओनली व्हेन F and E must coincide. F and E must coincide. अरे भाई बराबर कब होंगे F और E? जब F और E एक ही बिंदु पर होंगे. Hence our assumption is wrong. इसलिए हमारा मानना क्या हो गया गलत हो गया. Assumption is wrong. पहले माने थे कि let DF is parallel to BC, तो हमारा मानना क्या हो गया गलत हो गया. Hence DE is parallel to BC. Just note it down and I will prove in other way. Same मत करिए. We just now we will see the proving of converge of DPT by second method. अब इसका हम दूसरा मेथड देखते हैं कि DPT का कन्वर्ज कैसे होता है. तो आपको पता है ट्रायंगल ABC आपका गिवन दिया ही है. ABC एक ट्रायंगल आपका दिया गया. D and E आर द पॉइंट्स हैं आपको ऑन द साइड ऑफ AB ये हैं. इन सच अ वे गिवन में आप लिख लीजिएगा. गिवन में क्या दिया है अ ट्रायंगल ABC है and D and E are the two points हैं on the side AB and AC in such a way इस प्रकार है that AD बटा DB बराबर AE बटा AC. आपको ये गिवन दिया हुआ है. ये ट्रायंगल ABC है जिसमें D and E are the two points on side AB में और AC पर है. और इस प्रकार है कि AD by DB हो रहा है और AE by EC हो रहा है. टू प्रूव आपको सिद्ध क्या करना है. टू प्रूव आपको सिद्ध करना है कि DE is parallel to BC करना. कंस्ट्रक्शन रचना कर लीजिए. कंस्ट्रक्शन जैसा थेल्स थ्योरम किए थे. द वे आई हैव प्रूव्ड द थेल्स थ्योरम इन दिस वे वी विल प्रूव द कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. कंस्ट्रक्शन में क्या कीजिए इसको ज्वाइन कर दीजिए. सिमिलर उसी तरह join BE and DC. Join BE and DC. Draw यहाँ से ये नाम M दे दीजिए और यहाँ नाम N. Draw EN perpendicular on AB and DL परपेंडिकुलर ऑन DC. अरे भाई थेल्स थ्योरम में आपको बताए थे कि यहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर से एक परपेंडिकुलर और इस पर से परपेंडिकुलर. और नाउ प्रूफ में चले आइए. अब इन ट्रायंगल AED डायरेक्ट लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED इक्वल टू क्या होता है हाफ इनटू बेस. बेस इज व्हिच वन AD. इस ट्रायंगल को आप ले लिए AEDE. तो बेस कौन सा होगा AD और हाइट कौन सा होगा EM. हाफ इनटू बेस इनटू हाइट EM होगा. इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो. एरिया ऑफ ट्रायंगल BEB ले लीजिए. एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE ऑफ बेस क्या है BD इनटू हाइट क्या है EM. इक्वेशन नंबर 2 है. डिवाइडिंग 1 by 2 we get the area of triangle AED by area of triangle BDE बराबर हाफ into AD into EM हाफ into BD into EM. EM कैंसिल आउट. हाफ क्या बचेगा AD by BD. Now in the second case इधर से आप ले लीजिए इन ट्रायंगल ADE by taking the base AE. Second case, area of triangle AED
फिर इस तरफ बेस आप ले लीजिएगा इधर से हाफ इंटू बेस ए और हाइट आपका क्या हो जाएगा dn। dn ये वाला आपका हाइट लेना पड़ेगा। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC हाफ बेस इज EC और हाइट आपका फिर वही dn हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड कर दीजिए, इक्वेशन फोर्थ कीजिए। तो डिवाइडिंग 3 by 4 we get, लिख लीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC, दैट इज हाफ इंटू AE इंटू DN और हाफ इंटू EC इंटू DN। DN DN कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC बराबर AE बाई EC दिया हुआ, सिद्ध किए। बट इट इज गिवन, क्या दिया गया है, बट इट इज गिवन, ये दिया गया है, क्या दिया है, AD बाई DB एंड AE बाई EC, ये दिया गया है क्वेश्चन में। तो AD बाई DB के जगह पर हम कौन सा लिख सकते हैं, क्या बैठिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, और AE बाई EC के जगह पर कौन सा लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AED और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। एरिया ऑफ ट्रायंगल AED का कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। इसका मतलब ये दोनों का एरिया क्या हो गया, बराबर हो गया, BDE एंड DEC बोथ आर इक्वल। और हमें लग रहा है कि यू हैव रीड इन क्लास 9 कि एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस, जब दोनों एक ही बेस पर बराबर होते हैं, बेस पर होते हैं एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन होते हैं, तो उनके एरिया क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD एंड DEC क्या है, बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल BDE एंड DEC स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस, ट्रायंगल BDE and triangle DEC standing on the same base and between the same parallel line, hence DE will be parallel to this। आप 9th में पढ़े होंगे कि अगर देख लीजिए BDE और DEC दोनों का एरिया बराबर है, तो ये एरिया बराबर है, दैट मींस ये दोनों स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस हैं, और दोनों स्टैंडिंग ऑन द सेम बेस है, तो दोनों बिटवीन द क्या होंगे, सेम पैरेलल लाइंस एंड D is parallel to BC। just note it down and please give your comment which thing do you have not understood, please comment it, then on the next day I will reply or I will solve in other ways so that you could understood the converge of PPT and Thales theorem. It is a very important theorem, so just note it down. Thank you.